ये वीडियो बनाने का जो आइडिया मुझे आज सुबह जब मैं 3 बजे मेरा नींद खुला तब आया मेरे को। एक्चुअली मैं अगर आपको सच बताऊं तो कल मैंने एक पॉडकास्ट देखा, जो पॉडकास्ट में मसीही की जीवन शैली के ऊपर में थी, जो मेहनत, अनुशासन के ऊपर में था। तो वहाँ में बहुत सारे बात हुई जो मुझे बहुत ही ज़्यादा छुआ। तो मेरे अंदर में भी एक कहीं न कहीं परमेश्वर का एक इंस्पिरेशन ये आया कि तू सिर्फ जीने के लिए बुलाया नहीं गया, बल्कि तुझे मेहनत करके परमेश्वर का सेवा और महिमा देने के लिए बुलाया गया है। तो ये बात जो है फिर से जब सुबह में उठा तो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे छुआ। तो इसीलिए ये जो बात मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये मेरे दिल से निकल रही बात है और साथ में ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ ताकि मैं इसे याद कर सकूं। देखिए, आज किसी ने कहा कि अ, मसीही लोग सबसे ज़्यादा मेहनती लोग होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, आत्मिक तौर पे हो या इंटेलेक्चुअली। हर ये जो क्षेत्र है इसमें मसीही सबसे ज़्यादा मेहनती होने चाहिए। लेकिन देखा कई बार ऐसा जाता है कि विपरीत होता है। तो देखिए, मेहनत की शुरुआत सुबह उठने से होती है। जब आपका जो एनर्जी है, आपका जो बॉडी ऑलरेडी रिफ्रेश्ड हो चुका होता है, तो जब सुबह उठते हैं तभी से आपका मेहनत शुरू हो जाना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो आई थैंक गॉड कि मैं ऐसे सेमिनरी में गया जहाँ पर आपको सुबह के 4:30 बजे उठना पड़ता था मॉर्निंग डिवोशन के लिए। वो समर को होता था और विंटर को आपको 5 बजे। तो वो जो आदत जो मेरे में आज भी है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं उतना मेहनत नहीं करता। कई बार मैं चीज़ों को टालता हूँ, प्रार्थना में, वचन के अध्ययन में, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर मैं मेहनत में कम हो जाता है, मुझे लगता है कई बार। तो ये जो है एक मसीह का सही गुण नहीं। अफकोर्स ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता, मैं सुबह उठता हूँ, प्रार्थना से लेकर वचन, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता कई बार, ऐसा हमेशा नहीं। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि हम मेहनती हो, परिश्रमी हो, प्रार्थना में, विश्वास में। तो ये चीज जो है आज मुश्किल क्यों होता जा रहा है मसीहों के लिए? सबसे पहला कारण मुझे दिखाई देता है कि आज देखिए, आप हेरेसी, रॉन्ग टीचिंग से खतरा नहीं हो गया आज के दिन में मसीहों के लिए। आज के दिन में खतरा हो गया डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपके मन को सुबह उठते ही क्या डिस्ट्रैक्ट करता है? आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपका मोबाइल फोन, स्क्रीन, टीवी, नेटफ्लिक्स हो गया। कितने सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान को खींचता है। अगर हमारा ध्यान वहाँ जा रहा है तो हमारा ध्यान प्रभु में नहीं जा रहा। अगर हमारा समय वहाँ जा रहा है तो हमारा समय प्रभु के साथ में नहीं जा रहा, और जो असल काम है उसमें नहीं जा रहा। कुछ भी काम हो सकता है आपका, प्रोफेशनल, आपके लाइफ के जो गोल्स है, एम्बिशंस है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको आप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सबों से आप घिरे हुए हैं, और ये जो आपको पूरी तरह से खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है। घंटों मोबाइल में समय बिता देना, ये सारी चीज़ें जो है हमें अनफ्रूटफुल बना रहा है, स्पिरिचुअली हमें मार रहा है, हमें पता नहीं होता है। आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्गली। जब आप, इसलिए आज शायद 2 महीना होने को आया है, मैंने
फेसबुक को अनइंस्टॉल कर रखा है, मेरे मोबाइल में फेसबुक नहीं है। ऑफकोर्स मैं जाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी ये सब में डिसिप्लिन लाऊं। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सुबह उठते ही हमें सबसे बेस्ट जो है प्रभु को देना है। इसीलिए प्रभु का वचन भी कहता है सुबह उठ के मैं प्रभु का पास जाऊं, प्रभु को याद करूं। वचन भी ये कहता है। तो सुबह उठते ही, आंखें खोलते ही हमें प्रभु को याद करना है, प्रभु के साथ में समय बिताना है। जॉर्ज मुलर कहते हैं कोई व्यक्ति नाश्ते से पहले अगर 2-3 घंटा प्रभु के साथ में बिताए प्रार्थना और वचन में, वो उसका बेनिफिट जो है उसका शरीर में भी दिखाई देगा और उसका आत्मा में भी दिखाई देगा। तो इसलिए सुबह को हमें परमेश्वर से भागना नहीं तो पूरा दिन जो है हमारे लिए बेकार जाएगा। तो सुबह उठते ही हमें प्रभु के पास में जाना है। तो वो तैयार करता है आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दिन को मेहनत करने को, सही बात करने को, सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग से चलने को। इन सभी में प्रभु जो है हमें तैयार करता है। जब हम सुबह को हम प्रभु के साथ में समय को बिताते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुबह प्रभु के साथ में समय बिताएं प्रार्थना वचन में। तो वो आपको पूरा दिन को तैयार करता है। और दूसरा देखिए, अर्जेंसी है। वचन जो है हमें, आप पढ़िए चाहे इफिशियंस 5:15 फॉलोइंग, और ऐसे बहुत सारे वचन हमें याद दिलाते हैं कि रिडीम द टाइम को खरीद लेना। रिडीमिंग का मतलब होता है सदुपयोग, यानी कि उसका मैक्सिमल यूज। तो जीवन बहुत छोटा है। आज मैं जीवन के जिस पड़ाव में हूँ, मैं समझ पाया हूँ कि दिस लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो बेकार की चीज़ों में हमें समय को गंवाना नहीं, बल्कि हर एक वो समय जो प्रभु हमें दिया है उसको सही उपयोग करना, सही जगह में लगाना। हमारा प्रायोरिटीज क्लियर होना है। तो इसीलिए सुबह को अगर आप सही से इस चीज़ को कर लेते हैं, सुबह को अगर आप सही से प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, दिन को भी आप सही से इस्तेमाल कर पाओ। तो वचन हमें आज्ञा देता है कि आलसीपन से हमें बाहर आना है, डिस्ट्रैक्शन से नहीं, बल्कि आत्मिक उत्साह से हमें भरे रहना है। दिस इज द कमांडमेंट। प्रभु वैसा ही चाहते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से जॉन पाइपर कहते हैं कि हम जब प्रभु में सबसे ज़्यादा जब कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, तभी परमेश्वर हमें महिमित होते हैं। तो चाहे हम जो भी बोले, चाहे जो भी हम करें, इन सबों से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। और महिमा मिलने के लिए हमें जानना है कि हमारा फोकस कहाँ पर है। सो द डेंजर इज डिस्ट्रैक्शन। एज आई सेड, द डेंजर इज जब आप इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से भर जाते हो तो जो रियल काम है उसमें आपका मन नहीं लगता, आप लेजी हो जाते हो। तो यहाँ पर बात समझनी ये जरूरी है कि हमें मेहनती बनना है। कुछ भी काम हो सकता है, आप जरूरी नहीं है कि उसमें आप एक ही बार में खत्म कर दो। जिस प्रकार से चार्ल्स पर्सन कहते हैं, इवन स्नेल जो है अपने परसिवरेंस से नोआ के आर्क तक पहुंचा, यानी कि वो रुका नहीं, स्नेल रुका नहीं, चलता गया अपने लक्ष्य के ओर। तो धीरे धीरे करके ही सही हमें अपने जो लक्ष्य, परमेश्वर को जो महिमा देना, सेवा में, हमारे मिशन मिनिस्ट्री, अपने काम काज में, पारिवारिक जीवन में, फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल एवरी एस्पेक्ट्स में जो आपका गोल है, जो एम्बिशन है, जिसको आप करना चाहते हैं, जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है, उसमें लेजर फोकस होकर जाना है। बिकॉज वी हैव टू ग्लोरीफाई गॉड, फॉर दैट्स वेरी पर्पस वी आर कॉल्ड, एंड टू बेनिफिट चर्च एंड अदर्स फ्रॉम आवर लाइफ्स। तो उसके लिए आपको काम करना है। तो जिस प्रकार से गैलेशियंस 6:9 कहता है कि हमें जो काम है करते जाना है, रुकना नहीं है, और सही समय में हम जो बोए हैं उसको काटेंगे भी। सक्सेस का
किसी भी क्षेत्र में, जिस प्रकार से थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं, नंबर 1 हार्ड वर्क। स्पिरिचुअली अगर आप उपवास की बात करें, बाइबल स्टडी की बात करें, प्रार्थना की बात करें, ये सब में भी आपको एनर्जी लगता है, इट्स हार्ड वर्क। और दूसरा परसिवरेंस, यानी कि रुकना नहीं, चलते जाना है, करते जाना है, कठिन हो मुश्किल हो, परिश्रम जो है बंद नहीं होना। जब आप बढ़ते जाओगे तो लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे, हर कदम जो है लक्ष्य के करीब ले जाएगा, आपका जो गोल है उसके करीब ले जाएगा। आप प्रभु के ज्ञान अनुग्रह में पढ़ना चाहते हैं, वो आपको ले जाएगा, परसिवरेंस। और 3 नंबर का बुद्धि का इस्तेमाल करें। कोई भी क्षेत्र में बिना बुद्धि, जो परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दिया उसका इस्तेमाल करना। सो मूर्ख के समान हमें अपना समय को वेस्ट नहीं करना, अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना, बल्कि जागना है, समझना है, और अंततः प्रभु महिमित होंगे। सो अपने जीवन को बचाने का जो दायित्व है हमारे हाथ में भी है। उस हमारे जो आत्मिक जीवन का प्रभु ने हमें बचा लिया है, लेकिन जो और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होता है, जिसे हमें समझना है, जानना है। और सुबह यही बात को मैं सोच रहा था, जैसे 3 बजे मेरी आँख खुली, यही सभी चीज़ों को लेकर मैं सोच रहा था। मैं बहुत सारा चीज़ इधर उधर लिखता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो आइडियाज़ आते हैं, फिर भूल जाता हूँ। कभी कभार बहुत सारे वीडियो बनाने का जोश आता है, उसके बाद में एक समय ऐसा आ जाता है, ठंड पड़ जाता है। तो ये सभी को सोच कर ही मैं ये वीडियो को बनाकर खुद को भी याद दिलाने के लिए कि, और आपको भी याद दिलाने के लिए कि दिस लाइफ एक दिन ख़त्म हो जानी है। सब कुछ हमारा पास में ना ही अपॉर्चुनिटी रहेगा, ना ही टाइम, ना ही एनर्जी, ना ही अभी जो सुविधा है वो रहेगा नहीं, एक दिन ख़त्म हो जानी है। सो एक दिन हम मर जाएंगे, ये याद रखिए, क्योंकि प्रभु का आना देरी होना मीनिंग हमें मरना होगा, और एक दिन हम प्रभु को फेस करेंगे। तो क्या हमारे जीवन द्वारा हम ये प्रभु से ये सुन पाएंगे कि शाबाश मेरे वफादार नौकर? क्या ये आप और मैं सुनने की लालसा रखते हैं? अगर नहीं रखते तो हमें रखना चाहिए, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। तो इन सभी बातों को गंभीरता से लेकर हमें सोचना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, या वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरा एनर्जी कहाँ जा रहा है? सोचिए। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।